हेलो प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 8 क्लास का प्रश्नावली 2.5 का उसका हम लोग 5वां नंबर। हम लोग इससे पहले 1 से 4था नंबर तक सवालों को देख चुके थे। आज हम लोग 5वां नंबर से शुरू करेंगे। 5वां नंबर में है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग इसका वर्गमूल भी निकालेंगे और ये भी निकालेंगे कि ये हम लोग का पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। इसमें कितना हम लोग जोड़ेंगे कि हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो वो पूर्ण वर्ग भी निकालेंगे और कितना जोड़ना पड़ेगा उसे भी निकालेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला नंबर में है 252। पहला नंबर में है 252। इसको हम लोग भाग विधि से भाग करेंगे। 252 है, जोड़ा जोड़ा बना लेंगे। पहले 2 को भाग देंगे, 1 से भाग देंगे, एक एकम 1 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 2 से 1 घटेगा तो 1 और यहाँ से 5 उतरेगा और यहाँ से 2। अब 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, यहाँ जो रखेंगे वही संख्या यहाँ भी रखेंगे और गुना कर देंगे तो 152 के आसपास या फिर 152 आ जाएगा। तो हम लोग रखेंगे यहाँ 5 रखेंगे, यहाँ भी हम लोग 5 रख देंगे। अब गुना कर देंगे, 5 पचे 25, 25 का 5, 2 हासिल, 2 5 10, 10 और 2 12, 125। अब घटा देंगे, यहाँ से 1 हासिल लेंगे, 12 से 5 घटेगा तो 7 और 4 से 2 घटेगा तो 2, 27। तो हम लोग का ये वो संख्या नहीं है जो 252 में जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये हम लोग का वो संख्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ निकला हम लोग का उत्तर 15 आया, ठीक है, लेकिन 15 हम लोग का उत्तर नहीं है। हम लोग को एक स्टेप आगे जाना है। 15 के बाद कितना आता है, 16। तो हम लोग का पूर्ण वर्ग 16 हो जाएगा। 16 का स्क्वायर, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 गुना 16। अब गुना कर देंगे, 16 गुना 16, 6 6 36, 6 3 हासिल, 6 एकम 6 और 3 9, 96, 6 एकम 6, 1 एकम 1, 6 9 6 15, 15 5, 1 हासिल, 256। कितना होता है, 256। तो हम लोग को यहाँ लिख देंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है 256, ठीक है। अब क्या करेंगे, 256 में से 252 को घटा देंगे, 252 को घटा देंगे। अब जो संख्या आएगा वही संख्या को अगर हम लोग इसमें जोड़ देंगे तो हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 256 आ जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 होगा, 5 से 5 0, 2 से 2 0, यानी वो संख्या है 4। तो हम लोग लिख देंगे 4 वह संख्या है जो 252 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ये हम लोग का पहला का आंसर है। दूसरा नंबर देखेंगे 1825। दूसरा नंबर है 1825। इसे भी हम लोग भाग देंगे, 1825
जोड़ा जोड़ा बनाएंगे। पहले 18 को भाग देंगे तो हम लोग 4 से भाग देंगे। अगर 5 लगाते हैं तो 25 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 को देंगे। 4 4 16। अब घटा देंगे, 18 से 16 घटेगा तो 2, और 2 5 उतर जाएगा। 4 को जोड़ देंगे, 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे कि गुना करने पर 225 या फिर इससे इसके आसपास आ जाए। तो हम लोग रखेंगे, 2 बार रखेंगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 3 बार। 4 को रख के देखते हैं, 4 4 16, 1 हासिल, 8 चौके 32, 32 33, यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 2 को रखते हैं, 4 16 164, यानी हम लोग को 2 रखना पड़ेगा। 2, तो यहाँ भी हम लोग 2 रखेंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 8 दूना 16 164, घटा देंगे। 5 से 4 घटेगा तो 1, यहाँ से 1 हासिल ले जाएंगे। 12 से 6 घटेगा तो 6 61। अब हम लोग 42 को नहीं लिखेंगे उत्तर, इसका एक स्टेप आगे जाएंगे। कितना लिखेंगे? 43 का स्क्वायर। ठीक है, अब 43 का स्क्वायर क्या होता है? 43 इंटू 43। अब दोनों को गुना कर देंगे, 43 और 43 को गुना कर देंगे। 3 तिया 9, 12, 3 तिया 4 तिया 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 4 16, 16 1 17, जोड़ देंगे। 3 तिया 9, 12, ठीक है, 12 का 2 16 17, ठीक है, 9 4 8 1849। एटीन 49, यानी हम लोग का वो पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है 1849। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 1849 से हम लोग 1825 को घटा देंगे। 1825 को घटा देंगे, कितना आएगा? 9 से 5 घटेगा तो 4, 4 से 2 घटेगा तो 2 24। तो हम लोग लिख देंगे 24 वह संख्या है जो 1825 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ये हम लोग का दूसरा का उत्तर है। तीसरा नंबर देखेंगे, 1750। सत्रह सौ 50 है। सत्रह सौ 50 जोड़ा जोड़ा बनाएंगे। 17 को पहले भाग देंगे तो हम लोग 4 से भाग देंगे। 4 4 16। अब घटा देंगे, 17 से 16 घटेगा तो 1 और ऊपर से 5 और 0 उतर जाएगा। 4 को डबल कर देंगे तो 8 हो जाएगा।
अब यहाँ कितना रखेंगे, अगर 2 रखते हैं, 8 के जगह 2 रखेंगे तो 2 से गुना करेंगे तो 4, 8 दूना 16, 164 बड़ा हो जा रहा है, इसीलिए हम लोग एक ही रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 81। अब घटा देंगे, 5 से 1 इधर चला जाएगा, 10 से 1 घटेगा तो 9, और 14 से 8 घटेगा तो 6। तो यहाँ 41 आया। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर। ठीक है, 42 का स्क्वायर कितना होता है, 42 इंटू 42। अब इसको गुना कर देंगे, 42 गुना 42, 4, 8, 8, 16, 4, 8, 8, 16, 16 का 6 एक हासिल, 7 और 1, 1764। कितना आ रहा है, 1764, 64। तो हम लोग लिख देंगे पूर्ण वर्ग संख्या है 1764। ठीक है, अब 1764 से 1750 को घटा देंगे, 1750 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 4, 6 से 5 को घटा देंगे तो 1, 14 आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 14 वह संख्या है जो 1750 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ये हम लोग का आंसर है। आगे है 4931। चौथा नंबर 4931, इसको निकालेंगे। 4931 है, भाग देते हैं, पहले 49 को देंगे, उसके बाद 31 को। 7 से जाएगा, 7 7 49। अब 7 को जोड़ देंगे, अब यहाँ से घटा देंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 31 आएगा। ठीक है, 7 7 14 आया। अब यहाँ क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 0 रखते हैं, तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। अब 140 को 0 से अगर गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पूरा 0 ही आएगा, घटाएंगे तो 31। तो 70 का एक स्टेप आगे जाएंगे, 71 को लेंगे, 71 का स्क्वायर। ठीक है, 71 इंटू 71 गुना कर देंगे, 71 इंटू 71, 1 एकम 1, 1 7 7, 7 एकम 7, 7 7 49, जोड़ देंगे, 1 उतरेगा, 7 7 14, 14 का 4 1 हासिल, 9 1 10, 10 का 0 1 हासिल, 4 1 5, 50 41। कितना आया, 41, 5041। तो हम लोग लिख देंगे वह पूर्ण वर्ग संख्या है, कितना
कितना 5041 ठीक है। अब 5041 से 4931 को घटा देंगे जी। एक और एक से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा। 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ 0 है, 1 हासिल ले लेंगे, 10 होगा। 10 से 9 को घटाएंगे तो 1 होगा, 110। तो हम लोग लिख देंगे 110 वह संख्या है जो कितना में 4931 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। ये हम लोग का आंसर है। तो हम लोग का पाँचवा नंबर कंप्लीट हो गया। अब छठा नंबर को देखेंगे, ठीक है। क्या पूछ रहा है छठा नंबर में? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999, ठीक है। 9999। 6 नंबर, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालिए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 9999, ठीक है। और अगर पूछेगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोलने से ये 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, 9999 को भाग देंगे, जोड़ा पहले बना लेंगे। पहले 99 को भाग देंगे, भाग जाएगा 9 से। 9 और 9 को गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 10 को लेते तो 100 हो जाता, बड़ा हो जाता। अब घटा देंगे, 9 से 8 घटेगा तो 9 से 1 घटेगा तो 8 हो जाएगा। अब 9 से 8 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर कितना उतरेगा? 9 और 9 उतर जाएगा। यहाँ प्लस 9 कर देंगे, 9 9 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कौन सा संख्या रखेंगे कि यहाँ पर भी रखना पड़ेगा वही संख्या, और गुना करने पर 1899 हो जाएगा या फिर इससे छोटा हो जाएगा। हम लोग 9 रखते हैं तो यहाँ भी हम लोग 9 को रख देंगे। अब गुना कर देंगे, 9 9 81, 81 का 1 हासिल 8, ठीक है। 9 8 72, 72 और 8 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 का हम लोग 0 लगाएंगे। 8 हासिल 9 एकम 9, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 8 हो जाता है 17। अब घटा देंगे, 9 से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 9 से 1 घटाएंगे तो 8 9 98। फिर यहाँ से 8 से 7 घटेगा तो 198। कितना है हम लोग का? 99 का स्क्वायर कर देंगे। अब 99 का स्क्वायर होता है 99 इंटू 99। आप दोनों को गुना कर देंगे, 99 to 99
9 ने 81, 81 के 1 हासिल 8, 9 ने 81, 81 के 81 और 8 89, ठीक है। फिर 8981 जोड़ देंगे, 1 9 1 10, 10 के 0, 1 हासिल 9 और 8 17, 17 1 18, 18 का 8 हासिल 1, 9801। उत्तर हो जाएगा 9801, वह संख्या है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग संख्या हो। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा हम लोग का 7 नंबर है। 1 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हम लोग का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसे हम लोग भाग देंगे, 1 5 0, 1 2 3 4 5 0। जोड़ा जोड़ा बनाएंगे, पहले हम लोग 10 को भाग देंगे, तो 3 से भाग चला जाएगा, 3 तिया 9, घटा देंगे, 10 से 9 घटेगा तो 1, और यहाँ से 2 0 उतर जाएगा। अब +3 कर देंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 1 को रखेंगे, 2 को रखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग 1 को रखेंगे। 1 एकम 1, 6 एकम 6। अब घटा देंगे, 10 से 1 घटेगा तो 9, और 9 से 6 घटेगा तो 3, और ऊपर में डबल 0 है। अब +1 हो जाएगा, 1 और 1 2 और 6। अब यहाँ देखिए 62 है और यहाँ 3900 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 6 36 होता है, तो 6 लगाएंगे, यहाँ भी 6 रखेंगे। अब गुना कर देंगे, 6 6 36, 36 का 6, 3 हासिल, 6 दूना 12, 12 और 3 15, 15 का 5, 1 हासिल, 6 6 36, 36 1 37। अब घटा देंगे, 10 से 6 घटेगा तो 4, 9 से 5 घटेगा तो 4, फिर 8 से 7 घटेगा तो 1, 144, ठीक। फिर से 10 से 6 घटेगा तो 4, 9 से 5 घटेगा तो 4, ठीक है, और 8 से 7 घटेगा तो 144, ठीक है। अब यह कितना आया 316, इसका एक स्टेप आगे जाएंगे, यानी 317 को लेंगे। 316 आया, 317 को लेंगे, 317 का स्क्वायर, 317 गुना 317 होता है। अब इसे गुना कर देंगे, 317 गुना 317, 7 7 49, 9 4 हासिल, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11 का 1, 1 हासिल, 7 3 21, 21 और 1 22, 7 एकम 7, 1 कम 1, 3 एकम 3, 7 तिया 21, 21 का 1, 2 हासिल, 3 एकम 3, 3 और 2 5, 3 तिया 9। अब जोड़ देंगे, 9 7 और 1 8, 2 1 1 4 5 8 10, 10 का 0, 1 हासिल, 9 और 1 10, यानी कितना आया 10 0 489। यही हम लोग का आंसर है।
8 नंबर सवाल को देखेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग को आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। 8 नंबर हम लोग मानेंगे, माना आयत की चौड़ाई को मानेंगे, ठीक है। चौड़ाई है b, ठीक है, ब्रेथ b हम लोग b माने हैं। तब आयत की लंबाई हो जाएगी 6 गुनी, चौड़ाई की 6 गुनी है लंबाई, तो 6b हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिखेंगे। हम जानते हैं आयत की क्षेत्रफल होता है लंबाई गुनी चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 6144 बराबर लंबाई हम लोग का है 6b और चौड़ाई है b। 6144 बराबर गुना कर देंगे 6b को, b से गुना करेंगे तो 6b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम लोग इधर लेके लाते हैं, ठीक है। 6b स्क्वायर बराबर 6144। अब b स्क्वायर का मान निकालेंगे 6144। इधर 6 b के साथ गुना हुआ है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 6। अब 6 से 61 को काटेंगे तो 10 और एक बच रहा है, एक इधर चला जाएगा तो 14, 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। 12 13 14, 2 हासिल चला जाएगा तो यहाँ 24 हो जाएगा। 24 को 6 से भाग देंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यानी b स्क्वायर का मान आ जाएगा 10 24। स्क्वायर को हटाएंगे, b बराबर हो जाएगा अंडर रूट आएगा 10 24, ठीक है। अब 10 24 किसका वर्गमूल है? 10 24 से हम लोग का 32 का वर्गमूल है। यानी b का मान आ जाएगा हम लोग का 32, ठीक है। ये तो हम लोग का आया b का मान। अब हम लोग का हो जाएगा अतः आयत की चौड़ाई है b का मान निकाल लिए हम लोग 32, ठीक है। अब आयत की और लंबाई हो जाएगी 6b, यानी 6 गुना b का मान है 32, गुना कर देंगे 6 दूना 12, 12 का 2 हासिल 1, 6 3 18, 18 1 19, 192। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। लंबाई आया 192 और चौड़ाई आया 32, ठीक है। 6 दूना 12, 2 6 3 18, 18 1 19, ठीक है।